नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में राष्ट्र की आराधना का पर्व गणतंत्र दिवस। भारतवर्ष की राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और स्वाभिमान के बोध का पर्व है गणतंत्र दिवस। हमारा देश एक महान लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत की संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों की विरासत इसे समूचे विश्व में अद्वितीय और श्रेष्ठ बनाती है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने भीतर राष्ट्रीय भावना को जीवंत और जागृत बनाए रखने तथा इसकी सुरक्षा, शांति एवं समृद्धि में जन जन की भागीदारी का अनुभव कराने वाला अनुभव राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन सभी भारतीयों के में देश की राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना का पर्व गर्व और उत्साह देखते ही बन पड़ता है। देश इस वर्ष अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। एक महान देश के नागरिक होने के स्वाभिमान का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस स्वतंत्रता को सार्थकता देने वाला, सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाने वाला कार्य लोकतंत्र की स्थापना के कारण ही संभव हो सका है। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना मात्र से ही बात नहीं बन गई, अपितु लोकतंत्र के संचालन और सफलता का असली मर्म इसके विशेष संविधान में निहित रहा है। चूँकि 26 जनवरी 1950 को संविधान का क्रियान्वयन किया गया, इसलिए यह दिन विशेष महत्व को हो जाता है। यह याद कराता है कि संविधान के निर्माण एवं उसे प्रत्येक नागरिक को सौंपने के पीछे कौन कौन सी चुनौतियां, परिस्थितियां मौजूद रहीं व निर्माताओं ने उनका कैसे समाधान समन्वय किया। यह याद कराता है कि लोकतंत्र को साकार बनाने वाली स्वतंत्रता की प्राप्ति में किसने त्याग, बलिदान और मातृभूमि के लिए समर्पण के महान आदर्श स्थापित किए हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। यह दिन उन सभी को नमन करने और यह याद करने का अवसर है जिन्होंने देश की अद्यतन आलोकतांत्रिक यात्रा में इसकी शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्राणों तक की आहुति समर्पित कर दी है। राष्ट्र के शौर्य, साहस, वीरता को चरितार्थ करने वाले सपूतों के सम्मान का यह दिन है, क्योंकि उन्हीं ने देश का मस्तक सदैव ऊंचा उठाए रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल रखी है। वे ही सच्चे नायक हैं। देश के हर गली मोहल्ले, ग्राम, नगर से लेकर बड़े शहरों और राजधानी तक हर्षोल्लास के साथ राष्ट्र की आराधना का यह पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें समूचा जनमानस अपने सौभाग्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर पाता कि सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही अपने ज्ञान, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और मानवता के उच्चतम आदर्शों की विरासत को राष्ट्र ने अपने भीतर कितनी खूबसूरती से संजोया हुआ है। तीनों सेनाओं का शौर्य, पराक्रम, राज्यों की झांकियां जैसे सैकड़ों आयोजन, विविधता में एकता, समता और सामंजस्य की शक्ति सब मिलकर हृदय को आह्लादित कर गर्व से भर देते हैं। इस देश के नागरिक होने का स्वाभिमान प्रत्येक के चेहरे पर स्पष्ट उभर आता है। इस वर्ष के साथ प्रत्येक नागरिक की कुछ जिम्मेदारी और राष्ट्रनिष्ठा का पक्ष भी जुड़ा है, जिसे प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। जिम्मेदारी है एक सच्चे, ईमानदार और चरित्रवान नागरिक बनने की, तथा राष्ट्रनिष्ठा का तात्पर्य है राष्ट्रहित में जो भी बन पड़े उसे तत्परता और प्राथमिकता से करने की। लोकतंत्र में नागरिकता ही राष्ट्र का प्रहरी, संविधान का सिपाही, मातृभूमि का कर्तव्यनिष्ठ योद्धा होता है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रजा है और प्रजा का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। इसी आधार पर राष्ट्र की उन्नति, सुख, शांति और कल्याण का लक्ष्य
सिद्ध होता है। नागरिक कर्तव्यों की अवहेलना और चिंतन चरित्र की गिरावट से समूचा राष्ट्र संकट में आ जाता है और लोकतंत्र की सफलता भी अनिश्चित होने लगती है। वर्तमान में हमारा देश भी ऐसी चुनौतियों और समस्याओं से अछूता नहीं है। भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियां राष्ट्रीय एकता और समता के आदर्श को आए दिन खंडित करती देखी जा सकती हैं। जात पात, ऊंच नीच की अनेकों समाजगत कुरीतियां, अंध परंपराएं समाज के आंतरिक विभेद किसी कोड़ की तरह राष्ट्रीय चरित्र को घायल किए हुए हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिताः जैसे हमारे राष्ट्रीय आदर्श मूल्यों को कलंकित करने वाले कृत्यों को फलने फूलने का अवसर मिलता जा रहा है। लोकतांत्रिक नेतृत्व के संगठनों में भी संकीर्णता, स्वार्थपरता, कट्टरता जैसी विसंगतियों के उभार बने ही रहते हैं और देश की अखंडता को चोटिल करते रहते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सिद्धांत, आदर्श और मूल्य भी केवल संचार माध्यमों की विषय वस्तु बनते जा रहे हैं। राष्ट्र की संपत्ति हो या जीवनोपयोगी साधन संसाधन, इनका अपव्यय, अनावश्यक संग्रह, अमर्यादित दोहन किसी से छिपा नहीं है। आधुनिकता की भोगवादी प्रवृत्तियों में सभ्यता, संस्कृति और संस्कार तिरोहित हो रहे हैं तथा राष्ट्रीय अस्मिता एवं पहचान खोते जा रहे हैं। फैशन परस्ती, नशा, विलासिता, स्वच्छंदता और दिखावे की एक अलग ही होड़ लगी हुई है। विज्ञान और तकनीकी के दुरुपयोग ने चुनौतियों का नया मोर्चा खोल रखा है। ऐसी ही अगणित चुनौतियां और समस्याएं अपना सिर उठाए खड़ी हैं। उक्त सब बातों की चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि हमारा यह राष्ट्रीय पर्व इनके प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार होने का आह्वान लेकर भी प्रस्तुत होता है। ऐतिहासिक विरासत और आदर्शों का गौरवान्वित होने मात्र से बात नहीं बनने वाली, अपितु विरासत को संजोए रखने की जिम्मेदारी और चुनौतियों के सामने राष्ट्र निष्ठा के कर्तव्यों के लिए प्रेरित व संकल्पित होने का साहस भी इस पर्व की सार्थकता का अभिन्न हिस्सा है। इस दिशा में जागरूक होना और अन्यों को बनाना सभी की सम्मिलित आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वयं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी दूत रहे और उन्होंने अपनी विचार क्रांति अभियान में राष्ट्र निर्माण को भी युग की मांग कहा है। उनके विचारों में राजनीतिक स्वतंत्रता के बलबूते लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना तो राष्ट्र निर्माण का केवल एक पहलू है, परंतु राष्ट्र की असली आत्मा यहाँ की आध्यात्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और चारित्रिक वैशिष्ट्य में सन्निहित है। इसके लिए किसी बाह्य तंत्र की आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल नागरिक के चिंतन, चरित्र और भावना के परिवर्तन, रूपांतरण का क्षेत्र है। श्रेष्ठ चिंतन, उदात्त चरित्र और विशाल हृदय, यही हमारी अद्यतन गौरव गाथा का मूल आधार रहा है और आगे भी रहेगा। राष्ट्र निर्माण की यह कसौटी प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होती है। पूज्य गुरुदेव के विचारों में राष्ट्र की मूलभूत इकाई व्यक्ति स्वयं है। व्यक्ति के से परिवार, परिवारों से समाज और समाजों से मिलकर राष्ट्र निर्माण तक की एक क्रमिक यात्रा है। यदि राष्ट्र के स्तर पर कोई परिवर्तन करना हो तो उसकी शुरुआत व्यक्ति के परिवर्तन से होती है। अतः व्यक्ति निर्माण को यदि साध लिया जाए तो राष्ट्र निर्माण भी स्वतः संभव हो जाएगा। चूंकि समस्याएं चाहे व्यक्तिगत जीवन का हो अथवा राष्ट्र की, उनको उत्पन्न करने वाला भी व्यक्ति ही है और समाधान की जिम्मेदारी भी प्रत्येक व्यक्ति ही है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव करना चाहिए कि वह स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र की शक्ति एवं सामर्थ्य का केंद्र है। ऐसे में उसके चिंतन, चरित्र, व्यवहार की थोड़ी भी निकृष्टता सभी स्तरों को प्रभावित कर बड़े संकटों का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक को अपने स्वयं के प्रति सजग बनने और चरित्रनिष्ठ आचरण करने में ही एक आदर्श नागरिक होने का मर्म समाहित है।
राष्ट्र निर्माण के इस मर्म को देश की प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने तथा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की प्रतिष्ठापना करने वाले पूज्यवर के इन विचारों को स्वयं भी आत्मसात करने की जिम्मेदारी प्रत्येक गायत्री परिजन की है। पूज्य गुरुदेव ने जिस युग निर्माण योजना का सूत्रपात किया है उसमें राष्ट्र निर्माण की भी एक अनिवार्य पड़ाव है। राष्ट्र के नवनिर्माण से गुजर कर ही युग निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अतः गुरु कार्य के लिए समर्पित संकल्पित सभी परिजनों को इस राष्ट्रीय पर्व को सार्थक बनाने वाली गतिविधियों में जुड़ जाना चाहिए। मित्रों, हम राष्ट्र की आराधना तो करें, उसकी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन भी करें, परंतु इससे भी ज़्यादा बड़ा पुरुषार्थ यह है कि चिंतन, चरित्र और भावों के रूपांतरण की दिशा में अग्रसर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सके। यही हमारी ओर से अपने राष्ट्रीय महापर्व पर राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।